मैं हर्षवर्धन अग्रवाल। मैंने जेई मेंस 2020 में 100 परसेंटाइल व छठा रैंक प्राप्त किया था। जेई मेंस से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आपकी उसकी तैयारी में मदद करेगा और अच्छे स्थान प्राप्त करने में भी मदद करेगा। जेई एडवांस की तैयारी में ही आपकी जेई मेंस की तैयारी कवर हो जाती है, बट कुछ अलग टॉपिक्स होते हैं जेई मेंस में जो सिर्फ उसमें ही आते हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी फिजिक्स में जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते जेईई मेंस पे, जो जैसे केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में सब कवर हो जाता है। एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पल है, अगर आप केमिस्ट्री में करें तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे उस जेईई मेंस से रिलेटेड। बाकी फिजिक्स में भी आप एनसीईआरटी का मदद ले सकते हैं, और बाकी जो आपका कोचिंग मटेरियल है उसमें जेईई मेंस में क्या क्या आता है वो आप आर्काइव से देख सकते हैं। उसमें जेईई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे मदद ले सकते हैं। जो 2 साल की पढ़ाई है मैंने जेईई एडवांस पे ही फोकस की है। जेईई मेंस के लिए अलग से हम कुछ टाइम पहले रख लेते हैं कि इसकी तैयारी करनी है। जैसे जेईई एग्ज़ाम से पहले 1 महीना लगभग जेईई मेंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए और वो सब उसकी तैयारी कर ली स्पेसिफिकली। जो जेईई मेंस के लिए जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी तो एक एक लाइन पढ़ी थी अच्छे से और मार्क कर लिया था। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको बुक में ही मार्क कर लिया था, ताकि एंड में जेईई मेंस से जस्ट पहले मैंने पूरी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एक बार रिवाइज कर ली थी, उससे काफ़ी मदद मिली थी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको भी काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।